अस्सलामुअलैकुम जी, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल फ़िट फ़ाट एवन। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो बच्चों बड़ों सब की बहुत ही फेवरेट है। हम बनाने वाले हैं ज़िंगर बर्गर। और उसके लिए जो मैंने चिकन का स्लाइस ले लिया है वो है जी लेग के साथ होता है थाई का पीस। वो मैंने कट करके बोन सेपरेट कर ली थी। इस तरह से ये लुक आ जाएगी। ठीक है, इतना ये पीस बनेगा। इसमें से जब बोन निकलेगी तो ये जो है फैल जाएगा पीस। तो अब इसमें जाएगा जी नमक आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये है जी पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी लाल मिर्च ले लें। ठीक है, लहसुन पाउडर इसमें चला के आधा चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, टॉटरी है मेरे पास 1/4 चाय का चम्मच। ठीक है, क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है, मसालों की मिकदार का भी। और ये चलेगी जी क्रश रेड चिली फ्लेक्स भी इसको बोल सकते हैं 1 चाय का चम्मच। और तिक्का मसाला एडिशनल है, वो आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो ना डालें। फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हेंस मैंने किया है, इसमें आधा चाय का चम्मच तिक्का मसाला डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करके इसकी मैरिनेशन हम तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जो इसके मसालों का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर चला जाए, तो तभी हमारे यहाँ चिकन जूसी सा मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और अगर आप इसको इस स्टेज पे मसाले लगा के आप इसको 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में आप उनको बना के दें, उनको घर वीकेंड पे बना के दें, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये जी तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके थे। ये चिकन मेरे पास इस तरह से आ गया है। अब मैंने एक बाउल में मैदा ले लिया है। आप किसी खुले बर्तन में मैदा ले लें। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको कोट करना है। एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें ताकि अच्छे से ये इसकी कोटिंग हो जाए। फिर आपने इसको झाड़ लेना है और उसके बाद हमने इसको एक दफ़ा पानी में डिप करना है। और पानी हमारे पास किस तरह का होगा? बिल्कुल टैप वाटर होगा, ना बहुत ठंडा चाहिए ना आपको गुनगुना पानी चाहिए, बिल्कुल टैप वाटर। मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। इसको हमने ड्रेन किस तरह से करना है। आप कोई भी छाननी ले लें, उसमें इसको रख दें ताकि एक्सेस वाटर जो हमारा है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पानी सारा नीचे चला गया है। तो अब मैं चिकन को दोबारा से उठा रही हूँ और मैदे में दोबारा से कोट कर रही हूँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना, बस इसको घुमा दें अच्छे से। तो आपका बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा चिकन बनेगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर घर में ये चीज़ें ट्राई किया करें, बहुत अच्छी बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर जाके ही इनको एंजॉय करना है, आप घर में भी एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आ गया। मैं इसको फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, बबल्स बन रहे हैं, तो इसको अब मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिया है। फ्लेम मैं इसकी मीडियम रखूँगी, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना, नहीं तो चिकन हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा और कोटिंग हमारी फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई करना है। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और उससे तो मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा गला ठीक हो जाए, तो फिर मैं दोबारा से चैनल पे आ जाऊँ। लेकिन ये तो गला थोड़ा लंबा ख़राब हो गया, तो मैंने कहा चलो अब आज कुछ बेहतर है, तो चलो आज मैं जो है व्यूअर्स के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाऊँ, तो आपको एक नई मज़ेदार सी रेसिपी बताऊँ। बहुत ही आसान है, जब 1-2 दफ़ा बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा आसान लगने लग जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया है।
इस तरह से गोल्डिश ब्राउन का कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसकी लेयरिंग हमने किस तरह से बर्गर की करनी है वो भी मैं आपके सामने दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने तवे को हीट अप कर लिया है और उस पर मैं बन को सेक लूँगी। सबसे पहले मैंने लोअर बन पे इसको केचप लगा ली है और इसके ऊपर मैं रखूँगी बंद गोभी का एक स्लाइस। अब मैं मायो स्प्रेड करूँगी। मायो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और जितनी ज़्यादा हो बर्गर में उतना ही मज़े का टेस्ट आता है बर्गर का। तो अब मैंने इसके ऊपर चिकन रख दिया है। अगेन इस पे मायोनीज़ जाएगी। मायोनीज़ आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। अब मैंने इस पे बंद गोभी जो कट करके बारीक स्लाइसेस में रखी थी और वो डाल दी है और उसके साथ ही थोड़ी सी केचप भी डाल दी है। यहाँ पर जो बर्गर हो गया है हमारा रेडी और इसकी मैं फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँगी करीब से। ये आ गई है जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको अब हमारी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में रखें याद और दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।